प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में भारत की तिहाड़ जेल में कैद मकबूजा जम्मू कश्मीर में दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया इंदराबी की बिगड़ती हुई सेहत की सूरत हाल के हवाले से कश्मीर इंटरनेशनल लॉबी ग्रुप के ज़रिए एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें इंसानी हकूक की वफाकी वजीर श्री मिजारी, आसिया इंदराबी के बेटे और आसिया इंदराबी के भतीजे, हुर्रियत रहनुमाओं, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर श्री मिजारी ने कहा, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो तशद्दुद हो रहा है वो तो चलता आ रहा है, लेकिन अब एक बहुत खौफनाक स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ले रही है और वो ख़ास तौर पे एक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो आसिया इंदराबी साहिबा हैं, जो कि लीडिंग फ्रीडम फाइटर हैं कश्मीरियों की और बड़े अरसे से जेल में हैं। उनके हस्बैंड भी जेल में हैं, 28 साल हो गए हैं उनको भी, डॉक्टर आशिक फक्तू को। और अब आसिया इंदराबी के केस में इंडियन कोर्ट का फैसला आने वाला है। 2012 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन की, एक जजमेंट दी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल डेथ। अब ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जब आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो या 14 साल होते हैं या 20 साल होते हैं। जब डॉक्टर फक्तू साहब के 20 साल जेल में कट गए, उनकी फैमिली ने उनको रिक्वेस्ट की कोर्ट को अब इनको रिहा किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया इंडियन का कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स टिल डेथ। जो दुनिया में आपको इस तरह कहीं नहीं मिलेगा डेफिनेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इंसानी हकूक की वजीर श्री मिजारी ने कहा कि भारत इंसानी हकूक की जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 और 76 की मुकम्मल खिलाफ वर्जी का मर्तकिब हो रहा है। एंड आई वांट टू पॉइंट आउट कि व्हाट इज बीइंग डन टू कश्मीरीज हु आर अरेस्टेड is a complete violation of the 4th Geneva Convention, Article 49. Article 49 Geneva Convention का बड़ी क्लियरली कहता है कि आप किसी कश्मीरी को, दे नोन एज प्रोटेक्टेड पीपल क्योंकि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, आप किसी कश्मीरी को, प्रोटेक्टेड पर्सन को कश्मीर के इलाके से निकाल के कहीं और डिपोर्ट नहीं कर सकते, रीसेटल नहीं कर सकते, चाहे कोई जराइम भी उन्होंने किया हो। आपको उधर ही ट्राई करना है, उधर ही जेल में रखना है। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के आर्टिकल 83 के तहत वॉर क्राइम कर रहा है। आसिया इंदराबी के बेटे ने अपनी खानदान पर होने वाले भारतीय मुजालिम को कुछ यूं बयान किया। My brother at that time was 6 or 7 months old, and he became Kashmir's youngest political prisoner, if you want to call it. But little did he know that one day he would be the son of Kashmir's longest serving political prisoner as well, because as ma'am said, my father has been behind bars for more than 26 years now, more than 27 years. जबकि आसिया इंदराबी के भतीजे मुजाहिद गिलानी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और खुसूसन आसिया इंदराबी पर होने वाले दिल दहला देने वाले मनासर की मंजर कशी करते हुए कहा, In this COVID pandemic, we know that the inmates, and it's reported that the inmate along with Asia Indarabi turned out to be COVID positive. We have no information about how many tests were conducted after that and how many other inmates have contracted COVID-19 infection. We also know that the prison guard outside the gates of Asia Indarabi's prison had also contracted COVID-19. We do not know how many times she had served Asia Indarabi. We do not know how many times she had actually exposed Asia Indarabi once again, Naida Nasrin family Sufi to the COVID-19 infection. Whereas internationally, every jail is being thinned out of its population to prevent COVID-19 infection from spreading, India is doing exactly the opposite of it. प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में वफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर श्री मिजारी ने जोर देते हुए कहा कि लाजिम है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मामले की संगीनी और उजरत का नोटिस ले